हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी? ठीक सभी है कैसे? सर, आप कैसे हो? सब सब बढ़िया। हाँ, सब अच्छा, सब बेहतरीन, सब कुशल मंगल। सब कुशल मंगल। ठीक है। अच्छा तो वैसे तो आज आपकी जो लेक्चर है वो जो भी हमारी लेक्चर होगी वो रेगुलर क्लास आज तो नहीं है। आज हमारी कुछ कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स जो क्लासेस में मतलब कुछ ऐसी बेसिक होती है पूरी मैथ्स के लिए, ठीक है ना। तो वो हमें यहाँ पे देखना होता है आज के लेक्चर में, यस। जो कि संडे में जो लेक्चर होगा, ठीक है। तो यस। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो हमारी ये कंसेप्चुअल क्लासेस होगी वो कोई भी हम रैंडम कुछ भी निकाल के मैं आपको बता सकता हूँ, और ओवर दिस सिलेबस जो हमारा यूज होता है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्या क्या हो सकती है। मे बी बिलोंग्स टू 11 पोर्शन या 12 पोर्शन हो सकता है, ठीक है। ओवरऑल एग्रीगेट हम बात करेंगे इसके अंदर कि हमारी जो मैथ्स की बेसिक है वो हमारी बहुत अच्छी हो जाए, क्योंकि बीच बीच में वो चीज़ आता है तो अगर मतलब बच्चों को पता नहीं है तो फिर वो बड़ा लैग कर जाते हैं या कंफ्यूज कर जाते हैं इस चीज़ों में। तो फिर उस चीज़ का मौका है मेरे को कि वो चीज़ मैं आप बहुत अच्छे तरीके से बता पाऊँ ऐसे क्लासेस के अंदर, ठीक है ना। तो वो मैं यहाँ पे करूँगा। दूसरी चीज़ ये है कि कुछ और भी आपके तरफ से भी चीज़ें होंगी जो ऐसा लगता है कि सर ये वाला चीज़ें मेरे को बहुत डाउट आता है या इसमें कोई प्रॉब्लम आती है, तो लेक्चर के बाद अगर टाइम मिलता है, अदरवाइज अगले लेक्चर में इस तरह से, जब तक अभी लेक्चर तो कुछ होते रहेंगे हमारे इसकी क्लासेस की जो संडे वाली हैं, तो उसमें हम मूवी डिस्कस कर लेंगे कि आपको क्या किस चीज़ से प्रॉब्लम ज़्यादा आती है, ये सारी चीज़ें होती है, ठीक है ना। तो अभी तो मैं सबसे इम्पोर्टेंटली जो डिस्कस करना चाहूँगा वो ये है कि एक्चुअल में होता क्या है कि मैथ्स का जो सबसे बेसिक हमारा जो टॉपिक होता है वो दैट इज फंक्शन होता है। फंक्शन। अब यस। फंक्शन में क्या होता है कि फंक्शन के कौन कौन से फंक्शन होते हैं, उसकी क्लासिफिकेशन क्या होती है, उनके ग्राफ्स इंपॉर्टेंट होते हैं कि वो ग्राफ्स हमको कैसे पता चलेगा कि भाई एक्सपोनेंशियल का ग्राफ कैसा होता है, लॉगरिथमिक का क्या होता है, इनके डोमेन रेंज क्या होते हैं। क्योंकि ये चीज़ें क्या होती है पूरे सिलेबस में कहीं भी यूज हो जाता है। पूरे कैलकुलस के अंदर इंटीग्रल कैलकुलस जो हम पढ़ रहे हैं आने वाले चैप्टर्स में यूज में आएगा, ठीक है, वो सब भी देखना है। पीरियोडिक फंक्शन वो क्या हो सकता है, पीरियोडिक फंक्शन के भी बारे में देखेंगे, बिकॉज इंटीग्रल में जो डेफिनेट का पोर्शन है उसमें मेरे को वापस बताना पड़ेगा, तो बेहतर होगा कि मैं इन कंसेप्चुअल क्लासेस में बता पाऊँ तो बहुत आसानी से मैं वहाँ पे एक्सप्लेन कर पाऊंगा। ये सारी चीज़ें मैं अभी आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाला हूँ। उसके बाद बहुत सारे और भी पॉइंट्स होते हैं। हाँ, कर्व ट्रेसिंग कैसे करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ को ट्रेस कैसे करते हैं, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि क्वेश्चन में अगर हम कर्व ट्रेस कर लेते हैं तो हमारा जो क्वेश्चन का सोल्यूशन। सर आपकी साउंड चली नहीं आ गई। रही। वॉइस नहीं आ रही। अभी भी नहीं आ रही सर। सर नहीं आ रही आपकी साउंड। नहीं सर, अभी भी नहीं आ रही। म्यूट पे है सर सर। योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल। सर नहीं आ रही है बिल्कुल भी। सर नहीं आ रही आपकी साउंड। जरा भी नहीं आ रही सर साउंड आपकी। यस सर। सर नहीं आ रही है। वॉइस आ रही है क्या? यस यस सर। सर। यस सर। हाँ, ठीक है। तो जब भी ऐसा होगा बता देना, मैं फिर से वो हो जाऊंगा, क्योंकि नेटवर्क का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा चल रहा है इधर हमारे, क्योंकि जो नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूटर है वहाँ से प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही है कुछ दिनों से, इसलिए ऐसा इशू आ रहा है। ठीक है। तो चलो, मेरे को हमेशा एक वो हॉस्ट बना देना मेरे को। ठीक है, थैंक यू। चले तो
वही मैं कहना चाह रहा था कि जैसे कि इसके अलावा भी, जैसे कर्व ट्रेसिंग में मैं बताऊंगा आपको कि कर्व ट्रेस कैसे करते हैं हम लोग, ठीक है, कैसे ट्रेसिंग ऑफ ग्राफ्स होती है वो। अगर एफ एक्स का कर्व पता है, माइनस एफ एक्स कैसे बनाऊंगा, एफ एक्स पता है, एफ टू एक्स कैसे बनाऊंगा, एफ एक्स पता है उसका कर्व एफ ऑफ माइनस एक्स कैसे बनाऊंगा, एफ एक्स पता है एफ एक्स प्लस ए या माइनस ए वो कैसे बनाऊंगा। तो इनको कर्व ट्रेसिंग कहते हैं। तो कर्व ट्रेसिंग भी हमको यहाँ पे समझने की जरूरत पड़ेगी, वो भी मैं बताऊंगा। और उसके बाद कुछ बेसिक लॉगरिथमिक में प्रॉब्लम आती है, कोई बहुत सारे बच्चों को कि लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, लॉग हम कैसे यूज करते हैं, तो वो सारे चीजें भी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो Yes, sir. तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जो क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस थी उसके बारे में देखते हैं कि क्या क्या होता है, उनके ग्राफ्स भी देखेंगे कैसे आता है, और उसके बाद फिर उनके डोमेन और रेंज की भी मैं बात करूंगा। अभी वॉइस आ रही है ना सभी को? Yes, Yes, sir. sir. हाँ ठीक है, Sir. कोई बात, ठीक है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग देना चाहूँगा, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन फंक्शन क्या होता है ये पहले से आप जानते हो, ठीक है ना, वो तो बताने की जरूरत नहीं है, मैं पढ़ा चुका हूँ इसके बारे में। तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगा, इसको मेनली दो टाइप में क्लासिफाई किया जाता है। एक तो होता है यहाँ पे अलजेब्राइक 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 और दूसरा होता है यहाँ पे ट्रांसीडेंटल। दिस इज ट्रांसीडेंटल। अब ट्रांसीडेंटल क्या होता है ये बात समझ में नहीं आई सर। ट्रांसीडेंटल का मतलब हो गया जो अलजेब्रा के फॉर्म में ना लिख पाएंगे, मतलब अलजेब्रा के फॉर्म में हम इसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ऐसे फंक्शन को ट्रांसीडेंटल कहते हैं। तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ which cannot express which cannot express in terms of algebra, तो अलजेब्रा के टर्म्स में आप नहीं लिख पाओगे, ऐसे फंक्शन को हम ट्रांसीडेंटल कहते हैं। तो ऐसे कौन कौन से होते हैं अभी हम देखेंगे। पहले हम अलजेब्राइक की बात कर ले, कौन कौन से आता है। अलजेब्राइक में सबसे पहले हम बात करेंगे पॉलिनोमियल का। पॉलिनोमियल होता है। अब पॉलिनोमियल में भी कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। उसके बाद आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है, ये होता है। और फिर उसके बाद यहाँ पे एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स फोर, एक्स फाइव, इस टाइप के फंक्शन, ठीक है ना। तो हाँ सर, ये क्लास नीट स्टूडेंट के लिए भी है? नो जतिन, ये तो सिर्फ जेई वाले बच्चों के लिए मैथ्स की क्लास हो रही है ना, तो उसमें नीट के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप जो है पीसीबी से बिलोंग करते हो तो आप यहाँ से लीव कर सकते हो, ठीक है। पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल का टाइप हो गया, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है, अब हम बात करते हैं, पॉलिनोमियल तो हो गया, इसके बाद और क्या क्या हो सकता है। तो रेशनल फंक्शन होता है, रेशनल फंक्शन। उसके बाद इर्रेशनल भी होता है, इर्रेशनल फंक्शन। और उसके बाद पीस वाइज फंक्शन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। पीस वाइज फंक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इस पर चांद तारे यूज करूंगा, चांद तारे में यूज कर रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। तो पीस वाइज फंक्शन कौन कौन से होते हैं तो वो भी यहाँ पे दिखा देता हूँ। एक तो हमारा होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर या मॉडुलस फंक्शन। पहले मॉडुलस लिख देता हूँ क्योंकि सीक्वेंस में लिखेंगे तो ज़्यादा सही है। तो मॉडुलस फंक्शन, दिस इज मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। और उसके बाद ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अगर ये फंक्शन के बारे में अगर आपको आइडिया लग गया और इनके ट्रेसिंग कैसे होती है कोई भी फंक्शन की, फिर आप बहुत सारे ओवरऑल मैथमेटिक्स में एक अच्छा कॉन्सेप्ट बिल्ड कर सकते हो, इसलिए बहुत ज़रूरी होता है हमको पता चलना। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर के बाद हमारा होता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। और उसके बाद एट लास्ट एक होता है सिग्नम फंक्शन, ये होता है, ठीक है। तो ये तो पीस वाइज के टाइप हो गए। तो अलजेब्राइक में ये सारे चीज आते हैं, ये अलजेब्राइक के पार्ट है जो भी हमने लिखा है, ठीक है। अब
ट्रांसीडेंटल की बात होगी। ट्रांसीडेंटल में क्या है, तो ट्रांसीडेंटल के लिए मेरे पास जगह नहीं है, तो मैं थोड़ा आगे भी लिखूंगा, अगले वाले स्लाइड पे लिखूंगा। ठीक है, तो देखना यहाँ पे ट्रांसीडेंटल में क्या क्या होता है। तो यहाँ पे मैं ऐसे दिखा रहा हूँ ट्रांसीडेंटल वाले में पार्ट में क्या क्या है। तो सबसे पहले मैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, दिस इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। उसके बाद मैं बात करूंगा लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन। और इसके बाद मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले लिख देता हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और उसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये फंक्शन। अब आप देखो, जैसे अगर मैं कहूँ, जैसे हमारे पास अलजेब्रा एक्सप्रेशन कैसे होता है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कैसे, जैसे मान लो एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर हो या एक्स क्यूब हो, ये अलजेब्रा टाइप होता है ना, 1/x हो। लेकिन अगर एक्सपोनेंशियल लिख दूं, एफ एक्स इक्वल्स टू ई एक्स लिख दूं, तो ये अलजेब्रा कहलाएगा क्या, जल्दी बताओ, कहलाएगा? नो सर। या मैं लिखूं लॉगरिथमिक, log x लिख दूं, या log 1/x लिख दूं, ये अलजेब्रा कहलाएगा क्या? नहीं। नो सर। या मैं लिखूं साइन एक्स या साइन इनवर्स एक्स, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो ये अलजेब्रा नहीं कहलाता है। इसलिए ऐसे फंक्शन को ट्रांसीडेंटल में रखा जाता है, इसलिए हम इसको ट्रांसीडेंटल कहते हैं, ट्रांसीडेंटल। अब बात समझ में आ गई ट्रांसीडेंटल क्या होता है? ठीक है, तो ट्रांसीडेंटल फंक्शन का मतलब ये है कि जो अलजेब्रा के फॉर्म में एक्सप्रेस हम नहीं कर सकते। अब हम क्या करेंगे, इन फंक्शंस की एक एक फंक्शंस के बारे में हम डिटेल में देखेंगे, ये फंक्शन होता क्या है, कैसे लिखते हैं, इनके ग्राफ्स क्या होते हैं और इनका डोमेन रेंज क्या होता है, क्योंकि ये कहीं भी क्वेश्चन के अंदर इंट्रोड्यूस हो सकता है। जैसे कि अगला हमारा इंटीग्रल के बाद जो डेफिनेट आएगा, मतलब इंटीग्रल का ही टॉपिक में डेफिनेट इंटीग्रल आएगा, उसमें बहुत यूज में आने वाला है ये फंक्शन। ठीक है, तो हम इसी के बाद में बात करेंगे यहाँ पे डिटेल में, जिसमें सबसे ज्यादा यूज में पीस वाइज ही आता है। तो पीस वाइज तो उसके पहले बाद में आएगा, पहले मैं ऊपर वाले को डिस्कस करूंगा, इन वालों को, पॉलिनोमियल का। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में। तो यहाँ पे मैं पॉलिनोमियल फंक्शन लिखता हूँ कि पॉलिनोमियल फंक्शन। तो पॉलिनोमियल का जनरल एक्सप्रेशन तो आप सबको पता होगा, यस सर। क्या जनरल एक्सप्रेशन तो पता होगा, सबने पढ़ा होगा बचपन में, वो 9, 10 के याद करिए, कितने अच्छे दिन हुआ करते थे। ठीक है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू पॉलिनोमियल होता था यहाँ पे ए नॉट, मान लो एक्स टू पावर एन प्लस a1 एक्स टू द पावर n माइनस 1 प्लस a2 एक्स टू द पावर, जनरल फॉर्म लिख रहा हूँ पॉलिनोमियल का ये, n माइनस 2 प्लस a3 एक्स टू द पावर n माइनस 3 और प्लस डॉट 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 प्लस an वेयर n बिलोंग्स टू होल नंबर। तो ये एक जनरल एक्सप्रेशन होता है, n एक होल नंबर होना चाहिए। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये एक पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पॉलिनोमियल में जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे लिख दूं यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, तो ये पॉलिनोमियल हो गया। या एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, ये भी एक पॉलिनोमियल हो गया। तो ये सब जो आप देखोगे ना, ये सारे ये नंबर जो है पावर में जो दिख रहे हैं वो n जो दिख रहा है होल नंबर होना चाहिए। ठीक है ना, होल नंबर हो सकता है। अच्छा, कभी मान लो ऐसे आ गया, अगर रूट एक्स में आ गया है यहाँ पे, ठीक है, तो ये कोई पॉलिनोमियल रिप्रेजेंट करेगा क्या, जल्दी बताओ? रूट एक्स प्लस 1 या ऐसे लिख दिया प्लस 1, नहीं, क्यों? क्योंकि इसका जो पावर है वो होल में नहीं आएगा। हाँ, तो ये पॉलिनोमियल में नहीं आएगा। ठीक है, तो हाँ होल नंबर में नहीं है, क्योंकि रूट आ गया तो पावर 1/2 देगा, ये पावर 1/2 देगा, इसलिए हम इसको पॉलिनोमियल में नहीं कंसिडर करेंगे। तो पॉलिनोमियल का इससे जनरल एक्सप्रेशन हम ये याद रखते हैं, ये होता है। अच्छा, अब पॉलिनोमियल में क्या क्या चीजें होती है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आपको पता ही है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो होता है, अगर मैं इसकी बात करूं तो n इसका डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो है, मतलब हम कह सकते हैं, क्योंकि हमारा जो पॉलिनोमियल है जनरली हम x में पॉलिनोमियल को लिखते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स। पावर तो वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, t भी हो सकता है, y भी हो सकता है पॉलिनोमियल का, लेकिन जनरली हम x में लिखते हैं, तो x की बात यहाँ पे कर रहा हूँ। तो हाईएस्ट पावर जो होगा वो वेरिएबल जो कि x हमें मान रखा है यहाँ पे, तो हाईएस्ट पावर ऑफ x जो होता है वो हमारा डिग्री हो जाता है इसका। ठीक है, अब डिग्री जो है, मैं यहाँ पे कुछ फंक्शन लिखता हूँ, जैसे मान लो एक फंक्शन है पॉलिनोमियल और यहाँ पे मैं डिग्री लिखता हूँ। तो अगर मुझसे पूछा जाए कि भाई इसकी जो डिग्री है, अगर मैं कहूँ यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे x टू द पावर 100 माइनस x टू द पावर 99 प्लस इस तरह से 33, और एक पॉलिनोमियल यहाँ पे लिखा हुआ है।
तो आपसे पूछा जाए डिग्री क्या है, तो क्या बताओगे डिग्री? मेरे को जल्दी बताओ। 100 वेरी गुड, डिग्री हमारा 100 हो गया। 100। अच्छा, अगर मैं लिखूं यहाँ पे, मान लो यहाँ पे हमने लिख दिया 20, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है जिसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। क्यों? क्योंकि 20 इंटू एस की पावर 0 तो लिख सकते हैं ना, ये 0 तो होल नंबर है। यस सर। Yes 0 तो sir. होल नंबर है, तो इसका मतलब ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होता है? 0। तो यहाँ पे 0 Zero. क्योंकि दिख रहा है, पावर में कितना है? 0 दिख रहा है, इसका मतलब हो गया इसका डिग्री 0 हो गया। अगर मैं लिखा हूँ यहाँ पे 0, तो ये 0 पॉलिनोमियल है। तो 0 पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होगा जल्दी बताना? 0 0। पॉलिनोमियल। Zero. अच्छा 0, ये भी 0 हो जाएगा। 1 अच्छा देखना कुछ भी 0, लिख सकते हैं सर, हाँ 0 क्या से होगा? One. कुछ भी हो सकता है सर होल नंबर में। हाँ, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, वेरी गुड, नॉट डिफाइंड होगा, डिफाइंड नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, जैसे मान लो कि यहाँ पे 0 है और किसी ने मुझसे कहा कि भाई आप अगर आप बता रहे हो ना 0 होगा, आपने बोला मेरे को 0, तो मैं x की पावर 0 लिखूंगा, तो ये 0 तो आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं 0 इंटू एक्स की पावर 1 लिख दूं तब भी तो 0 आएगा। यस सर। अगर 0 इंटू एक्स की पावर 2 लिख दूं तब भी तो 0 आएगा। Yes sir. तो मैं Yes, सिर्फ sir. अगर 0 बताऊंगा तो इसका मतलब पार्शियलिटी होगी नहीं होगी बाकी सारों से? होगी Yes, नहीं होगी? sir. जल्दी बता लो। ओके सर। ये कहेगा भाई साहब मेरे में क्या कमी थी, मेरे में क्या कमी थी, मेरे से भी तो डिग्री ले सकते थे। मैं कहूँगा बिल्कुल सही बोला। फिर ये बोलेगा मेरे से भी तो ले सकते थे। तो सभी आपस में डिस्प्यूट करेंगे मेरे साथ, बोलेंगे मेरे को ले लो, मेरे को ले लो। मैंने कहा नहीं लेना किसी को, डिग्री ही नहीं होगी, नॉट डिफाइंड। तो डिग्री नॉट डिफाइंड क्यों? क्योंकि आपस में बहुत सारे डिग्री के चांसेस बन रहे थे, पता ही नहीं चल पा रहा था किसको बोला जाए। इसलिए कहा जाता है कि जो 0 पॉलिनोमियल होता है उसकी डिग्री डिफाइंड नहीं होती। अब बात समझ में आई? यस सर। यस तो सर। ये तो पॉलिनोमियल की बेसिक बात हो गई और डिग्री। लेकिन पॉलिनोमियल के कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे हमने यहाँ पे बताया था, जो हमको पता होना चाहिए फंक्शन वाले टॉपिक में। कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी, और ये स्पेशल टाइप वाले कुछ फंक्शन है पॉलिनोमियल, स्पेशल टाइप वाले। तो उनको हम डिस्कस करते हैं, जिसमें सबसे पहले मैं कांस्टेंट फंक्शन की बात करता हूँ कि कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है। भाई जाहिर बात है, अगर कांस्टेंट फंक्शन की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाएगा। मान लो फर्स्ट केस में बता रहा हूँ कांस्टेंट फंक्शन। तो कांस्टेंट फंक्शन का मतलब क्या हुआ कि ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। मतलब फंक्शन हमारा कुछ ऐसा होना चाहिए, एफ एक्स इक्वल्स टू के, मैं मान लेता हूँ, तो ये कांस्टेंट है, दिस इज के, ये के है, तो कांस्टेंट है। अब यहाँ पे मतलब फॉर एग्जांपल मान लो कि के की वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 -1 -2 1/2 3/4 -1/4, कुछ भी हो सकता है कांस्टेंट वैल्यू। तो ऐसे फंक्शन को हम कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। और सिंस ये एक पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, इसलिए इसको पॉलिनोमियल के टाइप में हम बात करते हैं। ठीक है, अब इसका ग्राफ क्या होता है वो हमें जानना जरूरी है, और उसके डोमेन रेंज क्या होते हैं वो जानना जरूरी होता है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने वाई एक्सिस बनाया और ये एक्स एक्सिस बनाया। अच्छा, एफ एक्स का मतलब याद रखना, कभी भी अगर एफ एक्स लिखा हो ना तो उसका मतलब वाई होता है। एक्चुअल में ये वाई, एफ एक्स का मतलब होता है फंक्शन की वैल्यू, और फंक्शन की वैल्यू कौन देता है? वाई देता है। तो मैं इसे वाई इक्वल टू के भी लिख सकता हूँ, बात एक ही है। ठीक है ना, जब भी एफ एक्स लिखा जाए तो समझ जाना है कि एफ एक्स का मतलब वाई होता है। अब एक बात बता रहा है मेरे को कि वाई अगर कांस्टेंट है, वाई अगर कांस्टेंट है, तो बताओ कांस्टेंट का ग्राफ कैसे आता है? हॉरिजॉन्टल लाइन आती है, कैसे आती है? हॉरिजॉन्टल आती है, वर्टिकल आती है? जल्दी बताना। सर हॉरिजॉन्टल। Horizontal. हॉरिजॉन्टल आती है ना भाई, y इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 3, ये याद रखना हॉरिजॉन्टल आता है। और x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 2, मतलब कोई भी x इक्वल्स टू कांस्टेंट टाइप जो होता है वो वर्टिकल आती है। तो ऐसा क्यों होता है? रटने की जरूरत नहीं है, ऐसा इसलिए होता है कि मान लो यहाँ पे k लिखा मैंने, तो k हर जगह y का सेम ही होगा ना, यहाँ पे हर जगह तो सेम ही होगा, हर जगह y की वैल्यू तो सेम ही है ना, कितना होगा? k होगा। इसलिए हॉरिजॉन्टल में y इक्वल्स टू k ले ले, मतलब y इक्वल्स टू k में हॉरिजॉन्टल लेते हैं। और अगर वर्टिकल होता है, जैसे मान लो x इक्वल्स टू के होता है, तो यहाँ पे के, यहाँ पे भी के, वर्टिकल में हर जगह के होता है ऐसे। तो फिर अगर मैं इसको ज्वाइन करता तो ये x इक्वल्स टू के बनता, तो ये वर्टिकल आता। तो याद रखना, x इक्वल्स टू कांस्टेंट वैल्यू वर्टिकल लाइन आती है, और y इक्वल्स टू कांस्टेंट वैल्यू हॉरिजॉन्टल लाइन आती है। ये बात समझ में आ गया? Yes sir. Yes sir. चलो बहुत अच्छी बात है। अब हाँ, क्लियर है? किसी कोई दिक्कत यहाँ पे? नहीं। No sir. चलिए अब हम बात करते हैं आगे की। अब क्या होता है कि जैसे फंक्शन का डोमेन कैसे निकालते हैं, रेंज कैसे निकालते हैं, ये 11th क्लास का पोर्शन में आपको सर ने पढ़ाया होगा, अमित सर ने पढ़ाया होगा आपको डेफिनेटली। ठीक है ना, क्योंकि फंक्शन वाला टॉपिक सर ने ही कराया था, अमित सर ने कराया था। ठीक है,
तो डोमेन कैसे निकालते हैं मैथमेटिकली, हम मैथमेटिकल कैसे निकालते हैं मैं उसकी बात नहीं करूंगा, मैं एक जनरल बात करूंगा कि ग्राफ देख के हम डोमेन कैसे बता सकते हैं। ग्राफ देख के अगर मेरे पास ग्राफ है और मुझसे पूछा जाए कि डोमेन बताओ रेंज बताओ तो मैं कैसे बताऊंगा, तो उसके लिए क्या होता है, डोमेन के लिए मैं सबसे पहली बात बताऊं कि डोमेन का मतलब क्या होता है कि वो वैल्यू ऑफ एक्स जहाँ पे फंक्शन डिफाइन हो जाता है, मतलब एक्स की वो सारी वैल्यू लेना होगा जिस पे फंक्शन डिफाइंड होता है, वो डोमेन कहलाता है। ठीक है, और रेंज का मतलब होता है कि उन डोमेन पे फंक्शन की वैल्यू क्या मिल रही है, वो वैल्यू जो होती है वो रेंज होती है। अब ग्राफ देख के मैं कैसे बताऊंगा फंक्शन का डोमेन क्या होगा रेंज क्या होगा, तो उसके लिए डोमेन एक्स बताता है, तो डोमेन के लिए एक्स एक्सिस को आपको देखना है। मान लो ये एक्स एक्सिस है हमारे पास, मान लो ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, दिस इज एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में आपको देखना है कि ये कर्व का एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ तक है, ये एक्स एक्सिस में कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। तो एक बात बताओ ये कहाँ तक जा रहा है, बताना जरा। माइनस इन्फिनिटी, और ये कहाँ तक जा रहा है प्लस इन्फिनिटी। तो इसका मतलब हो गया है कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक को हम क्या बोलते हैं, रियल वैल्यू बोलते हैं। बोलते हैं नहीं बोलते, जल्दी बताना। रियल वैल्यू, तो रियल वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होता है। तो मतलब मैं कह सकता हूँ कि इस फंक्शन का डोमेन रियल वैल्यू होगा। तो डोमेन रियल का वैल्यू का मतलब क्या होगा कि रियल वैल्यू का डोमेन का मतलब ये हो गया कि आप एक्स की कुछ भी वैल्यू इस फंक्शन में पुट कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी पुट कर सकते हैं, एवरी वैल्यू, पॉजिटिव नेगेटिव रेशनल इरेशनल इंटीजर नॉन इंटीजर सब भी पुट कर सकते हैं, इस बीच में जो भी आएगा सब आ जाएगा। तो फंक्शन डिफाइंड है, इसमें फंक्शन अपना वैल्यू दे देगा, इसका मतलब ये होता है डोमेन का। समझ में आ गई बात? यस सर। अच्छा, Yes, sir. अब मुझसे अगर पूछा जाए कि रेंज क्या होगा, रेंज, तो रेंज के लिए मुझे कर्व को देखना है कि वाई में एक्सटेंशन कहाँ तक है इसका, वाई में कहाँ तक है। तो आप मुझे बताओ वाई में कहाँ तक होगा। एक पर्टिकुलर पॉइंट तक एक पर्टिकुलर पॉइंट, वेरी गुड। वाई में कहीं भी देखो, ये वाई में हमेशा के ही देगा ना, देखना हर जगह तो के ही है ना वाई की वैल्यू, वो तो यस फिक्स है ना, सर। क्योंकि वाई में इससे ऊपर नहीं जा रहा या इससे नीचे भी नहीं जा रहा, सिर्फ इसी लाइन पे है। तो इस लाइन पे हर जगह वाई की वैल्यू के, हर जगह के। तो मैं कह सकता हूँ रेंज एक पर्टिकुलर वैल्यू आ रहा है, तो कोई भी वैल्यू अगर पर्टिकुलर आता है तो उसको आप करली ब्रैकेट में दिखाते हो, ये करली ब्रैकेट, ठीक है। और अगर कोई रेंज आता है, रेंज जैसे 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ये रेंज है, तो वो इंटरवल में दिखाते हैं, जैसे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ये इंटरवल में दिखा दिया। लेकिन अगर मान लो कि हमारा एक पर्टिकुलर वैल्यू ही आ गया, मान लो कि डोमेन आ गया 1 या रेंज आ गया 2, 3, 4, तो एक पर्टिकुलर वैल्यू है, तो पर्टिकुलर वैल्यू को हम करली ब्रैकेट में दिखाते हैं, तो ये हमारा करली ब्रैकेट है। बात समझ आ गया? तो डोमेन रेंज हम ग्राफ से देख के यहाँ पे कैसे बताते हैं, ये बात क्लियर हुई नहीं हुई, जल्दी बताना मेरे को। यस सर। चलो ठीक है, तो ये बात तो सब में आ गया कि डोमेन जो हो गया रेंज हो गया। अच्छा, रेंज लो, इसको हम समझ सकते हैं, जैसे मान लो हमारे पास जो फंक्शन था, मान लो हमारे पास जो फंक्शन था, फंक्शन क्या था, एफ एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे मान लो के, सपोज ये के है, ठीक है। अब मैं मान लो कि कुछ भी वैल्यू पुट करता हूँ, यहाँ पे पुट कर लो 0 पुट कर लेता हूँ, वैल्यू चेंज होगा क्या, जल्दी बताना। 1 पुट करता हूँ, वैल्यू चेंज होगा क्या, जल्दी बताओ। -1 पुट करूंगा तो भी के आएगा ना, या हाफ पुट कर लेता हूँ तो भी तो के आएगा ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये कि मतलब एवरी रियल इनपुट मैं पुट कर रहा हूँ, क्योंकि इनपुट पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है आउटपुट, आउटपुट इनपुट पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, वो तो फिक्स है, वो कह रहा है, ये जो कांस्टेंट है वो कह रहा है कुछ भी कर लो एक्स को, मैं तो वही रहूंगा, जैसा था वैसे ही रहूंगा, कोई मेरे को चेंज नहीं कर पाएगा। मैं कहा अच्छा बहुत बड़ी बात बोल रहे हो आप। हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसीलिए इसका रेंज ओनली के आ रहा था, ओनली के, किसी भी रियल इनपुट। बात समझ में आ गई? यस सर। तो ये तो हो गया कांस्टेंट फंक्शन, तो ये पॉलिनोमियल का एक स्पेशल टाइप हो गया कांस्टेंट फंक्शन। अब हम बात करते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। तो सेकेंडली इज आइडेंटिटी, यहाँ तक क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत? नो सर। चलिए, तो आइडेंटिटी, और एक बात और कि जो भी आपकी कंसेप्चुअल क्लासेस हो रही है उसको बिल्कुल सीरियसली करना। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारी कॉमन बातें आपको पता चलेंगी और वो आगे यूज में आने वाला है, तो मैं बार बार उसको फिर एक्सप्लेन नहीं करूंगा, वो अब मैं तो मान के चलूंगा कि मैंने कंसेप्चुअल क्लास में डिस्कस कर लिया है, आई इट विल बी वेरी यूजफुल टू यू, ऑल ऑफ यू। तो बहुत ही यूजफुल होता है ये सारी चीजें। अभी धीरे धीरे आपको कुछ लेक्चर हो जाएंगे ना, तो आपको एक अलग लेवल पे कॉन्फिडेंस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि एक जनरल क्लासेस हो ही नहीं पाई थी अभी तक, हर बार बीच में ऐसा हो रहा था, कुछ पॉइंट आ रहा था, हम ज्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं कर सकते थे, 1.25 घंटे के लेक्चर में हम बहुत ज्यादा कवर नहीं कर पाते थे।
तो हम बहुत जल्दी क्विकली आगे बढ़ते थे थोड़ा सा एक्सप्लेन करके, लेकिन अभी हमारे पास बहुत टाइम है, तो इसलिए इस चीज को पूरी तरह से यूटिलाइज कर लेना, ठीक है। अब हम बात करते हैं आइडेंटिटी फंक्शन का। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, तो मैं सबसे पहले फंक्शन लिखता हूँ, जैसे एफ एक्स इक्वल टू के, यहाँ पे कांस्टेंट है के, सॉरी एक्स, के तो हो चुका है, ये एक्स है। तो एफ एक्स को अगर हमने बताया कि वाई लिख सकता हूँ, मैं इसको वाई लिख सकता हूँ, तो बहुत जगह आपको ऐसा भी दिखेगा वाई इक्वल टू एक्स, बात एक ही है। तो वाई इक्वल टू एक्स जो होता है ये एक आइडेंटिटी फंक्शन होता है। अब सवाल अगला वही कि इसका ग्राफ क्या होगा, इसका डोमेन रेंज हम ग्राफ से कैसे बताएंगे, उसके लिए मैं यहाँ पे वाई एक्सिस और यहाँ पे एक्स एक्सिस बनाता हूँ, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। अब आपको पता है ना वाई इक्वल टू एक्स लाइन कहाँ से पास होती है, पता है ना वाई इक्वल टू एक्स लाइन कहाँ से पास होती है, ये तो सभी को पता होगा, स्ट्रेट लाइन चैप्टर तो पढ़ा होगा पहले, Yes. पता नहीं पता वाई इक्वल टू एक्स लाइन कहाँ से पास होती है? नो सर। अच्छा किसी को नहीं बता पता, चलो दो। ठीक है। ठीक है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ, देखना जरा ध्यान से, देखना यहाँ पे। जैसे मान लो कि वाई इक्वल टू एक्स है, जैसे कोई भी लाइन है, वैसे चलो एक बात मैं यहाँ पे और बता देता हूँ इसको, चलो एक तो ये तो पर्टिकुलर केस है, वो तो मैं बता ही दूंगा, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, मैं यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे सपोज कोई भी वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस है, अगर कोई लाइन इस टाइप की है, वाई इक्वल टू मान लो कि एक्स टाइप, जैसे ये एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे जा सकती है, एक लाइन ऐसे जा सकती है ओरिजिन से पास होने का यही कंडीशन है ना, या कोई और कंडीशन है बताना? एक ऐसे जा सकती है, एक ऐसे। यस तो याद Yes, रहे यही ओरिजिन से पास होने वाली जो लाइन होती है वो वाई इक्वल्स टू वो के एक्स टाइप की होती है, वाई इक्वल्स टू के एक्स टाइप, या एम एक्स मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है, या चलो एम एक्स में मान लेते, वाई इक्वल्स टू एम एक्स टाइप की जो लाइन होती है वो ओरिजिन से पास होती है, इतना याद रखना, ओरिजिन से। अब सवाल ये है कि सर ये वाली लाइन होगी या ये वाली लाइन होगी, क्योंकि ओरिजिन से पास होने वाली दो लाइन है, एक ये वाली एक ये वाली, उसके लिए डिपेंड करता है कि एम क्या है, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है। अगर एम पॉजिटिव होगा तो ये लाइन ये वाली होगी, और अगर एम नेगेटिव होगा तो ये लाइन ये वाली होगी। बात समझ में आ गया? तो अब जैसे मान लो हमारे पास अगर y इक्वल टू एक्स दे दिया जाए, तो बताओ m पॉजिटिव है नेगेटिव है, जल्दी बताना यहाँ पे। पॉजिटिव। m पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है, तो इसका मतलब लाइन जो होगी वो कौन सी होगी, ऐसे वाली होगी, यानी ये वाली, यस y इक्वल सर। टू एक्स ये होगी। और अगर मैं लिखूँ y इक्वल टू माइनस एक्स लिखूँ, तो बताना कौन सी होगी, y इक्वल दूसरी टू माइनस वाली। एक्स, दूसरी वाली, यानी ये वाली, लाइन हो Yes, जाएगी। तो आप ये याद रखना हमेशा कि ओरिजिन से पास होने वाली लाइन y इक्वल टू एम एक्स टाइप की होती है, और अगर m पॉजिटिव तो लाइन ऐसे जाएगी इस तरह से, और अगर m नेगेटिव तो इस तरह से लाइन जाएगी। बात समझ में आ गया? तो ये y इक्वल टू माइनस एक्स है, ये y इक्वल टू प्लस एक्स, इतना बात समझ में आ गया? Yes, sir. अच्छा वैसे एक बात और, जैसे मान लो ये कॉन्सेप्ट मेरे को नहीं पता है, ये कॉन्सेप्ट मेरे को पता नहीं है, और मुझे लाइन को प्लॉट करना है, तो किसी भी लाइन को प्लॉट करने का सिंपल तरीका है, आप दो पॉइंट निकाल लो, एक बार x जीरो करके y निकाल लो, एक बार y जीरो करके x निकाल लो, और दोनों पॉइंट से पास करा दो, तो लाइन आपको मिल जाएगी। जैसे कि मान लो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, जैसे मान लो y इक्वल टू एक्स है, मेरे को इसको प्लॉट करना है, तो मैं एक बार क्या करता हूँ, एक बार x जीरो लिखता हूँ, यहाँ पे x जीरो रखूंगा तो बताओ y कितना आएगा, जीरो आएगा ना, x जीरो पे y कितना आएगा, जीरो। अच्छा अब अगर y जीरो कर दो, यहाँ पे y जीरो कर दो, तो अब बताओ मेरे को x कितना आएगा, यहाँ पे वो भी जीरो आएगा ना। तो इसका मतलब दोनों पॉइंट तो कॉन्साइड कर गए ना एक ही जगह पे, दोनों पॉइंट तो एक ही जगह पे आ गए ना, जीरो जीरो, तो लाइन यहीं से पास हो जाती है। Yes, sir. ठीक है, अब सवाल ये होता है कि लाइन ऐसे भी पास हो सकती है, लाइन ऐसे भी तो पास हो सकती है, तो ये कैसे पता चलेगा इस कॉन्सेप्ट से कि कौन सी लाइन होगी, ये वाली होगी या ये वाली होगी? तो उसके लिए होता क्या है कि लाइन का स्लोप डिवाइड करता है, ये जो हमने एम एक्स लिखा है ना, ये एम स्लोप होता है लाइन का, दिस इज स्लोप ऑफ लाइन होता है, स्लोप ऑफ लाइन। और स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है, स्लोप ऑफ लाइन तो पता है ना, स्ट्रेट लाइन में पता है स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है, बताना है मेरे को। यस। Yes, sir. स्लोप ऑफ लाइन होता क्या है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। जैसे मान लो कि कोई भी लाइन है, जैसे मान लो ये लाइन है, ये एक्स एक्सिस पे जहाँ पे कट करती है, जैसे यहाँ पे कट की, तो इसका राइट डायरेक्शन पॉजिटिव होता है और इसका लेफ्ट डायरेक्शन निगेटिव होता है, याद रखना किसी भी लाइन पे। तो राइट डायरेक्शन से, यानी ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ये पॉजिटिव एक्स है, इस डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में मान लो एक एंगल बना थीटा, और इसमें मैं tan अप्लाई कर दूं, tan ऑफ दिस थीटा, तो ये लाइन का स्लोप आ जाता है। बात समझ में आ गया? वेयर थीटा Yes, लाई sir. बिटवीन -π to +π।
ठीक है, ये होता है। अब देखना जरा, अब मान लो कि अब दो केस हो गए, यहाँ पे मान लो अगर थीटा एक्यूट हो जाए तो tan थीटा पॉजिटिव निगेटिव, जल्दी बताओ मेरे को, थीटा एक्यूट तो tan थीटा पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव। पॉजिटिव, तो tan थीटा पॉजिटिव का मतलब m पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव होगा नहीं होगा, जल्दी बताओ। यस Yes, सर। तो इसका मतलब ये है कि अगर थीटा एक्यूट होगा तो स्लोप लाइन का पॉजिटिव होगा, और अगर थीटा ऑब्ट्यूस हो गया, यानी यहाँ पे मान लो ऑब्ट्यूस हो गया, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि tan थीटा निगेटिव हो जाएगा, और जब tan Yes, थीटा sir. निगेटिव तो मतलब m निगेटिव हो जाएगा। तो अब देखना जरा पे कि अगर मैं लाइन को ऐसे प्लॉट कर रहा हूँ, जैसे ये वाला लाइन है ये, तो ये बताओ ये लाइन यहाँ पे कट कर रही है एक्स एक्सिस पे, यहाँ कट कर रही है, राइट डायरेक्शन पॉजिटिव है या निगेटिव है, यहाँ से जो एंगल बन रहा है थीटा, बताओ एक्यूट है ऑब्ट्यूस है, जल्दी बताना। एक्यूट। एक्यूट, तो स्लोप क्या होना चाहिए, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव। इसीलिए तो इसका स्लोप पॉजिटिव था। देखो इसका स्लोप कितना था, 1, m की वैल्यू कितना है 1, और m की वैल्यू 1 का मतलब tan थीटा 1 हो गया। tan थीटा 1 कब होता है जरा बताना मेरे को, जब थीटा क्या होता है 45, इसीलिए कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि y इक्वल टू एक्स लाइन का जो स्लोप होता है थीटा थीटा वो 45 होता है, इसलिए जनता बोलती है 45। बात समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक है, लेकिन अगर मैं ये वाली बात कर रहा हूँ, ये वाली लाइन की बात कर रहा हूँ, तो ये लाइन यहाँ पे एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है, राइट डायरेक्शन पॉजिटिव है, लेफ्ट नेगेटिव है, तो राइट से पॉजिटिव एक्स है, पॉजिटिव एक्स से एंटी क्लॉकवाइज में ये एंगल बन रहा है, दिस थीटा। तो दिस थीटा इज एक्यूट और ऑब्ट्यूस, ऑब्ट्यूस। ऑब्ट्यूस, तो डेफिनेटली स्लोप नेगेटिव होगा, स्लोप तो नेगेटिव होगा, यस इसलिए तो यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पे m क्या है, नेगेटिव है, -1 है, m इज -1, इसीलिए आ रहा था। और अगर मुझसे पूछा जाए कि भाई अगर tan थीटा -1 है तो थीटा कितना होगा, कई बार ये भी हमको जरूरत पड़ जाती है कि थीटा कितना था, तो आप बताओ कि ये जो टोटल एंगल है, ये थीटा की वैल्यू, ये जो टोटल है, टोटल एंगल कितना है यहाँ पे, ये टोटल क्योंकि थीटा जो होता है 135 होता है, अगर tan 135 ले लें, tan 135, तो इसकी वैल्यू -1 होता है, ये तो सभी को पता होगा ना कितना कैसे निकालते हैं। यस सर। हाँ, तो ये इंक्लिनेशन 135, तो ये बात समझ में आ गया कि y टू प्लस एक्स और माइनस एक्स कैसे जाएगा, ओरिजिन से पास होगा, अगर पॉजिटिव कोफिशिएंट है तो ऐसे जाएगा ऐसे, और अगर नेगेटिव कोफिशिएंट है तो ऐसे जाएगा। समझ आ गई बात? यस सर। जो आइडेंटिटी फंक्शन होता है, आइडेंटिटी फंक्शन वो पॉजिटिव वाले के साथ होता है, यानी ये प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो इसका मतलब लाइन कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी, Yes, ऐसे sir. जाएगी। तो आइडेंटिटी का कर्व मेरे को पता चल गया, एफ एक्स इक्वल टू एक्स, यानी वाई इक्वल टू एक्स। अब मेरे को क्या करना है, इसका डोमेन और रेंज देखना है। तो बताओ ग्राफ देखिए, मेरे को डोमेन बताना है, एक्स एक्सिस में कर्व का एक्सटेंशन कहाँ तक, एक्स एक्सिस में कर्व कहाँ तक जा रहा है, पहले मुझे ये बताओ, क्योंकि मुझे डोमेन बताना है कहाँ तक जा रहा है। नेगेटिव से लेकर के पॉजिटिव। अच्छा देखो, यहाँ पे ये लाइन तो एक्सटेंड हो सकती है ना, लाइन Yes. हमेशा एक्सटेंड हो सकती है, लाइन एक्सटेंड हो सकती है। अगर मेरा लैपटॉप का स्क्रीन, अगर मेरा लैपटॉप का स्क्रीन और बड़ा होता तो मैं लाइन को और आगे लेकर जाता, लेकिन अफसोस मैं नहीं ले जा पा रहा हूँ। तो लाइन इन्फिनिटी तक कहीं भी जा सकती है, यहाँ भी आप एक्सटेंड कर दो। तो अब बताओ कि ये एक्स में, यहाँ पे एक्स कुछ और है, आगे बढ़ाएंगे एक्स कुछ और आएगा, कहाँ तक जा रहा है बताना, ये कहाँ तक जा रहा है, इंफिनिटी। माइनस इन्फिनिटी। यस, इंफिनिटी। इधर प्लस इन्फिनिटी और इधर माइनस माइनस इन्फिनिटी। इंफिनिटी। डोमेन इज रियल वैल्यू, डोमेन इज रियल वैल्यू, रियल वैल्यू। ठीक है। कोई बात नहीं वंशिका, कोई बात नहीं, ठीक है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स होगा वो देख लेना जरूर से, ठीक है। हाँ, तो डोमेन रियल। अच्छा, व्हाट अबाउट रेंज, व्हाट अबाउट रेंज, व्हाट अबाउट रेंज, वाई में देखो, वाई में कहाँ तक जा रहा है, माइनस वाई में ये भी तो माइनस इन्फिनिटी जा रहा है ना, पॉजिटिव इंफिनिटी। वाई भी पीछे थोड़ी होगा, वाई भी पीछे थोड़ी होगा, वाई भी पीछे थोड़ी होगा, वाई कहेगा भाई साहब रुको, मैं भी चल रहा हूँ साथ में आपके, मैं भी चल रहा हूँ आपके साथ में, ठीक है। तो ये भी माइनस इन्फिनिटी, और Yes, ये sir. देखना कहाँ तक है, कहाँ तक जा रहा है, बताना कहाँ तक जा रहा है, Positive प्लस इन्फिनिटी। तो रेंज इज ऑल्सो रियल। और वैसे भी देख लो, वैसे भी देख लो, वैसे भी लिख लो कि अगर ये वाई है, यहाँ पे वाई इक्वल टू एक्स है, एक बात बताओ, अगर एक्स जो पुट करोगे वही तो वाई मिलेगा ना, जल्दी बताओ, Yes, sir. वही तो मिलेगा। तो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है भाई, रियल दिया तो रियल मिला, 1 पुट करोगे 1 मिलेगा, 2 पुट करोगे 2 मिलेगा, 3 पुट करोगे तो जैसा पुट करोगे वैसा मिलेगा, क्योंकि दोनों बिल्कुल सिमिलर है, वाई इक्वल टू एक्स, इसलिए दोनों का डोमेन रेंज सेम आ रहा है। समझ आई बात? Yes, sir. Yes, sir. तो दिस इज अबाउट आइडेंटिटी फंक्शन। तो आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ और इसके डोमेन रेंज क्लियर हो गया, या किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है मेरे को। Sir, sir, क्लियर हो। क्लियर हो गया, वेरी गुड। ये पहले से पढ़ा था या याद था कुछ, जल्दी बताना। Sir, आज ग्राफ तो नहीं था।
क्या चीज? ग्राफ नहीं पढ़ा था पहले। ग्राफ ही तो इम्पोर्टेंट है बेटा, ग्राफ ही तो इम्पोर्टेंट है। वैसे तो आप रट रटा लो आइडेंटिटी क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, ग्राफ ही तो समझना है। अभी तो देखो, अभी तो हम लोग फील्ड में उतरे हैं, अभी अगली आगे बिल्कुल इंतकाम तक पहुंचना होगा। बहुत मजा आने वाला है, कर्व ट्रेसिंग जब अपन देखेंगे ना, बहुत मजा आएगा। अभी तो मैं आपका बेसिक लेकर चल रहा हूँ, जैसे ही बेसिक आपका क्लियर होगा फिर देखना कितना मजा आने वाला है। और ओवरऑल मैथ्स का जो कोर्स होगा उसमें बहुत मजा आएगा। क्यों? क्योंकि अपन लोग बेसिक कवर कर चुके होंगे पहले से, ठीक है ना, तो ये मजा आने वाला है। तो आइडेंटिटी फंक्शन से अब मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि आइडेंटिटी भी कह रहा है भाई साहब बहुत हो गया, पीछे पड़ गए आप मेरे साथ। मैंने कहा ठीक है चलो आगे बढ़ता हूँ, थर्ड पॉइंट पे आता हूँ। थर्ड वाला टॉपिक पॉइंट था कौन सा, ये वाला दिखा देता हूँ आपको। एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, यानी स्पेशल टाइप वाले कुछ फंक्शन है, जैसे ये वाले मान लो एक्स का पावर इवन दिख रहा है, कहीं ऑड दिख रहा है, कहीं इवन कहीं ऑड। तो मैं पहले इवन वाले का डिस्कस कर लेता हूँ और फिर ऑड वाले का डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है ना। या पहले ऑड भी कर सकता हूँ, इवन भी कर सकता हूँ, कोई जरूरी नहीं है, पहले किसी को भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो आप देखना यहाँ पे, पहले तो मैं यहाँ पे थर्ड वाले केस में मैं कुछ इवन पावर वाले को डिस्कस करता हूँ पहले। तो देखो मान लो एक्स का पावर अगर इवन है, जैसे एक्स स्क्वायर, एक्स फोर, एक्स सिक्स, x8 एंड सो ऑन। इन जनरल अगर मैं लिखना चाहूँ इवन पावर ऑफ x को, तो मैं क्या लिख सकता हूँ जरा देखना। इन जनरल क्या मैं इसको x की पावर 2n लिख सकता हूँ क्या? जल्दी बताओ। यस सर। क्योंकि 2n का मतलब इवन हो गया, ठीक है। तो इन सब का ग्राफ जो होता है उसका नेचर एक ही जैसा होता है। तो वो कैसा होता है वो पहले देख लेते हैं। तो मान लो ये y एक्सिस है, ये y एक्सिस, दिस इज y एक्सिस और ये x एक्सिस। अब देखना, जैसे मान लो कि इनका नेचर कैसा होता है, जैसे एक्स स्क्वायर, एक्स फोर, ये सब का ग्राफ, एक्स स्क्वायर का ग्राफ आपने देखा होगा, ऐसे होता है, पैराबोला टाइप होता है नहीं होता है? यस यस सर। अब मान लो एक्स की पावर 4 का थोड़ा ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, उसका पावर 6 का थोड़ा ऐसे हो जाएगा, लेकिन नेचर वैसे ही रहेगा, नेचर वैसे ही होगा। तो हमें तो नेचर से मतलब होता है, हमें नेचर से मतलब होता है। हमें ये मतलब नहीं होता है ग्राफ एग्जैक्ट कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है। कोई हम यहाँ पे स्केल लेकर थोड़ी ना बैठे हुए मेजरमेंट करने के लिए। हमको तो बस नेचर चाहिए कि ग्राफ जा कैसे था, वो जाता कैसे। तो ये पता चल गया कुछ ऐसे जाता है। तो मैंने एक जनरल ऐसे बना दिया कि जो भी इवन पावर ऑफ एक्स अगर आपको दिखे और उसका ग्राफ आपको बनाने की जरूरत पड़ रही है, तो आप ऐसे ग्राफ बना लेना। कोई भी पावर ऑफ एक्स इवन होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये बात समझ में आ गई। अब मेरे को बताओ इसका डोमेन और रेंज क्या होगा, जल्दी बताना मेरे को। इसका एक्सटेंशन देखो, एक्सटेंशन देखो इसका। पहले एक्स एक्सिस पे एक्सटेंशन कहाँ तक जा रहा है, जल्दी बताना। पॉजिटिव। ये कहाँ तक जा रहा है, ये कहाँ तक जा रहा है बताना। एक्स में माइनस इन्फिनिटी तक, नेगेटिव और ये कहाँ तक जा रहा है? पॉजिटिव इसका मतलब रियल वैल्यू हो गया, होगा नहीं होगा, जल्दी बताओ। यस चलो ठीक सर। है। अच्छा, रेंज के लिए बताना, वाई में कहाँ तक है, मिनिमम वाई में कहाँ तक है, जल्दी बताओ। माइनस इंफिनिटी। नंबर अब वाई में कहाँ तक है? तक है। नहीं, वाई में मिनिमम बताओ। अरे ये तो जा ही रहा प्लस इन्फिनिटी पे, कोई दिक्कत नहीं, ये प्लस इन्फिनिटी पे तो जा रहा है ये। लेकिन लोवेस्ट वैल्यू क्या होगी? जीरो, जीरो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे वाई की वैल्यू तो जीरो होगी ना। याद यस रखना, सर। याद रखना, कभी भी कर एक्स एक्सिस पे टच कर जाए या वहां कट कर जाए तो वहां पे वैल्यू जीरो होती है वाई की। समझ में आ गया? तो इसका मतलब यहाँ पे वाई तो जीरो है, तो मिनिमम जीरो वाई में है और मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है? इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो जीरो से लेकर अप टू इन्फिनिटी हो गया। याद रहे, इन्फिनिटी में प्लस इन्फिनिटी हो या माइनस इन्फिनिटी हो, हमेशा ओपन इंटरवल यूज करते हैं। ओपन का मतलब ये होता है, क्लोज का मतलब ये होता है। समझ आई बात? यस सर। इन्फिनिटी किसी को पता नहीं है, इसलिए ओपन यूज करते हैं। ओपन का मतलब नॉट इंक्लूडेड, किसी को पता ही नहीं है, ठीक है। तो मतलब इन्फिनिटी यहाँ पे ओपन हो गया। हाँ, लेकिन जीरो पे ओपन होगा क्लोज होगा, ये हमको सोचना है। तो देखना, अगर ग्राफ आपको दिख रहा है कि टच कर रही है वहां पे या कट कर रही है, तब तो वहां पे वैल्यू क्लोज होगा। देखो, यहाँ पे टच करते हुए दिख रही है ना, यहाँ टच करते हुए दिख रही है, तो ये क्लोज हो जाएगा। अब कई बार क्या होता है, कई बार इसको लिखने का दूसरा तरीका भी होता है। बहुत बार एग्जामिनर क्या करता है, इसको दूसरे ढंग से लिख देता है। उसके लिए क्या चीज है, क्या क्या चीजें ध्यान में रखना है, तो वो देखना जरा ध्यान से। यहाँ पे एक होता है आर, और एक होता है आर प्लस, और एक होता है आर माइनस।
आर का मतलब होता है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ये रेंज होता है, इसको हम आर बोलते हैं, रियल वैल्यू, जो कि पहले अभी देखा था। आर प्लस का मतलब होता है 0 से इन्फिनिटी, और ये दोनों इंक्लूडेड नहीं होते हैं, इसे हम आर प्लस कहते हैं। इसमें 0 इंक्लूड नहीं होता है और इन्फिनिटी भी इंक्लूड तो होता ही नहीं, क्योंकि इन्फिनिटी किसी को पता ही नहीं है। आर माइनस जो होता है वो माइनस इन्फिनिटी से 0, मतलब ये नेगेटिव रियल हो गया, तो माइनस इन्फिनिटी से 0, सॉरी 0, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से 0, दिस इज 0, ये 0 हो जाएगा। तो 0 भी ओपन है और ये भी ओपन है, तो 0 इंक्लूड नहीं होता, ये तो ओपन होता ही है, इसमें तो मुझे सोचना ही नहीं है। 0 जो है वो ओपन ही होता है इसके अंदर, मतलब इंक्लूड नहीं होता है। तो अब क्या होता है, एग्जामिनर जो है अगर इसके फॉर्म में लिखेगा इस वाले को, तो आर प्लस तो लिखेगा, लेकिन साथ में 0 भी तो होना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो 0 इंक्लूड है। यस सर। यहाँ तो 0 इंक्लूड करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, अलग से तो लिखना पड़ेगा ना। सर आपकी बताओ, अलग से तो लिखना पड़ेगा 0 को, यस सर। कोई भी न, एक सर मिनट साउंड नहीं आ रही आपकी। एक मिनट एक मिनट, हाँ अभी आ रही है। नो सर। अभी भी वैसे ही आ रही है। अभी वॉइस आ रही है, वॉइस आ रही क्या है अभी? यस सर। यस सर। हाँ आ रही अभी। ठीक है, तो आप जब भी ऐसा होगा तो मैं फिर से रिकनेक्ट हो जाया करूँ। हाँ, यस जब सर। भी ऐसा होगा तो मैं फिर से रिकनेक्ट हो जाया करूंगा, तो इसलिए समझ जाना कि मैं लीव करके फिर से कनेक्ट हो रहा हूँ। ठीक है, चलिए, तो अब हम बात करते हैं। ठीक है, नेटवर्क वाकई में बहुत पुअर चल रहा है, मैं क्या बताऊँ, वेदर की वजह से, मैंने वेदर बताया कि वेदर की वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आ रहा है। ठीक है, चलो अभी तो ठीक है ना कुछ, यस सर। अभी तो सही है ना? यस सर। तो अच्छा, अब इसे मेरे को होस्ट बना देना, मेरे को होस्ट बना देना। अमिशा, मेक होस्ट टू मी, थैंक यू। यस सर, सर बना दी। चले, ठीक है, अभी स्क्रीन शो सभी को। यस सर। तो स्क्रीन फ्रीज हो गई है। यस सर, आपकी साउंड भी नहीं आ रही। ठीक है, यहाँ पे हाँ हाँ हाँ, अभी अभी आएगा, अभी आएगा, अभी सही है? यस अभी भी सर। नहीं आ रही सॉन्ग? आ रही है। साउंड आ रही। सर। हाँ बताना, अभी वॉइस आ रही है क्या? सर आ रही है, चलो ठीक है, जो है वो मतलब क्या, मतलब क्लास को जो है ना स्टॉप कर देंगे अगर ज्यादा प्रॉब्लम हुई तो। ठीक है ना, अभी कुछ, अभी तो सही है ना कुछ? यस सब ठीक है। हाँ ठीक है, देखना यहाँ पे क्या है कि ये जो आर प्लस है, दिस इज आर प्लस, तो आर प्लस तो इसमें 0 से इन्फिनिटी होता है, सिर्फ 0 से इन्फिनिटी होता है। ठीक है, 0 से इन्फिनिटी होता है, लेकिन इसमें 0 को भी इंक्लूड करना है, क्योंकि ये जो इंक्लूडेड 0 है, तो यूनियन करके एक 0 यहाँ पे लगाना पड़ता है ऐसे। तो इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्लियर है अभी? यस सर। यस हाँ, सर।
ठीक है, तो ये हमारा रेंज हो गया, ठीक है ना, और ये डोमेन हो गया। तो ये डोमेन, रेंज और ये ग्राफ, ये सिर्फ पावर ऑफ एक्स इवन के लिए होता है। एक्स का पावर इवन है तो ये चीज चलेगा, अदरवाइज ऑड के लिए दूसरा केस आएगा। तो ये इवन वाले केस हो गए। आगे बढ़े, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चले ठीक है। तो मैं अब ऑड पावर ऑफ एक्स पे आता हूँ। ऑड पावर ऑफ एक्स क्या हो सकता है? एक्स क्यूब, x5, x7, x9 है। अच्छा, इसमें जैसे x की पावर 1 इंक्लूड मत करना, क्योंकि वो तो स्पेशल टाइप का फंक्शन हो जाएगा ना, वो आइडेंटिटी फंक्शन हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे x की पावर 2 से शुरू करना, क्योंकि x की पावर 0 भी एक इवन है, तो 0 शुरू करोगे तो ये वैल्यू 1 है, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे इवन में 2 से शुरू होता है, 4, 6, 8, और ऑड में 1, 3, 5 ये होता है, ठीक है। सॉरी, 3, 5, 7, 9 ये होता है। तो अगर इसका अगर हम बात करें, अच्छा वैसे भी देख लो, एक बार देखो ध्यान से कि पावर ऑफ एक्स अगर इवन होता है, पावर ऑफ एक्स अगर इवन होगा तो वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव होगा ना, कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? No, sir. No, sir. इसीलिए रेंज जो होगा देखो पॉजिटिव में आ रहा है, 0 से इन्फिनिटी। और वैसे भी ग्राफ से देखो, ग्राफ से हम देख के बता सकते हैं, एक्स एक्सिस के ऊपर अगर कर्व आ रहा है तो वाई तो पॉजिटिव होगा ना हमेशा, वाई तो पॉजिटिव होगा ना हमेशा। Yes, sir. तो इसीलिए जो स्क्वायर फंक्शन है उसका कर्व ऊपर आ रहा है, क्योंकि ऊपर वाई पॉजिटिव होता है, और स्क्वायर फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव कभी नहीं दे सकता। लेकिन जो Yes, ऑड sir. पावर ऑफ एक्स है वो तो नेगेटिव भी दे सकते हैं ना, ऑड पावर ऑफ एक्स तो नेगेटिव भी दे सकते हैं। तो ये वाई एक्सिस या एक्स एक्सिस, तो अगर ये नेगेटिव देंगे तो बताना इसका जो कर्व है वो कैसे आएगा। तो वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि वो कुछ इस तरह से आता है, लाइक कुछ इस तरह Yes, sir. ऐसे। तो जैसे मान लो एक्स क्यूब हो गया, x5, अब x5 मान लो कुछ ऐसे चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा, x7 कुछ ऐसे चला सक जाएगा, ऐसे चला जाएगा, लेकिन नेचर वही रहेगा, नेचर वही रहेगा। बात समझ आ गया? Yes, Yes, sir. तो Yes, अब sir. इस कर्व को देखते हुए, अब देखो इसका कर्व का जो रीजन है ना वो नीचे भी आ रहा है, इसका y नेगेटिव भी हो रहा है, तो y नेगेटिव तो हो ही सकता है। क्यों? क्योंकि पावर क्यूब जो है वो तो नेगेटिव वैल्यू भी दे सकता है, पॉजिटिव भी दे सकता है। Yes. तो पॉजिटिव भी दे सकता है, नेगेटिव भी दे सकता है। अच्छा, अब हम बात करेंगे डोमेन और रेंज का, डोमेन और रेंज का। तो अब आप मेरे को बताओ कि कर्व का एक्सटेंशन एक्स एक्सिस में कहाँ तक है, जल्दी बताना मेरे को। एक्स एक्सिस में कर्व कहाँ तक जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है? Minus माइनस infinity. इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी, बिल्कुल सही है। और यहाँ पे Plus infinity. डोमेन क्या हो गया? रियल वैल्यू, डोमेन हो गया रियल वैल्यू। Real value. अच्छा, अब बात करेंगे रेंज की। अब हम बात करते हैं रेंज की। तो रेंज के लिए क्या होगा? वाई में कहाँ तक जा रहा है, वाई में कहाँ तक है? Minus infinity. माइनस इन्फिनिटी। और ये कहाँ तक जा रहा है? प्लस Plus infinity. तो ये भी सेम, यानी डोमेन और रेंज दोनों सेम हो जाएगा। Yes, sir. और अगर मैं इनको कंबाइन करके जनरल फॉर्म में लिखूं तो मैं लिखूंगा x टू द X पावर raised 2n to power माइनस 1, 2n ये लिख plus 1. सकता हूँ, Yes, या sir. 2n प्लस 1 भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। 2n प्लस 1 लिख लीजिए, 2n माइनस 1 बात एक ही है, वो ऑड हो जाएगी। इज इट क्लियर और नॉट? Yes, sir. तो ये तो पॉलिनोमियल का जो टाइप है, स्पेशल वाले, कांस्टेंट, आइडेंटिटी और एक्स की पावर इवन वाले, ऑड वाले, ये सब कवर हो चुके हैं इसके अंदर। अब हम बात करेंगे अगर रेशनल फंक्शन, हम बात करेंगे रेशनल फंक्शन। हाँ सर बताए, अगर किसी कोई क्वेश्चन है? हाँ हमेशा बोल लो। सर अगर x की पावर 0 होगी तो सर हम उसे किस में इंक्लूड करेंगे? वो कांस्टेंट हो जाएगा ना, किसी भी नंबर का पावर 0, 1 का मतलब कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट फंक्शन सर आपकी वॉइस लैग हो रही है. Sir, आपकी साउंड दोबारा ये लाइक कर कांस्टेंट फंक्शन तो पढ़ रखे हैं, क्लियर है? सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है. हाँ अभी हो जाएगी, फिर से रिकनेक्ट हो जाऊंगा, फिर से रिकनेक्ट हो जाऊंगा, दिक्कत नहीं। अभी अभी आ रहा है? नहीं सर, लैग हो रही है. सर कट के आ रही है। अभी आ रहा है? नो सर, नो नहीं आ सर. रही। कट के आ रही सर।
हाँ जी, अभी आवाज आ रही है क्या? आ रही अभी आ रही है? थोड़ी सर आ रही है। यस हाँ चलो, क्या बताया। अब अगर प्रॉब्लम हुआ तो क्लास स्टॉप कर देंगे, फिर नेक्स्ट डे क्लास हो पाएगी। हाँ तो मेरे को हॉस्ट बना देना जरा, कौन है? अमीषा। वेरी गुड, थैंक यू। चलिए, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कॉन्स्टेंट फंक्शन। तो हो गया हमारा। ये तो वही अमीषा क्वेश्चन जो पूछा था, क्लियर हो गया कि यस सर। एक्स की पावर जो 0 है वो एक, हाँ वो कांस्टेंट फंक्शन में आ जाएगा। ठीक है, फिर तो दिक्कत नहीं आ रही है ना अभी? अभी सही है? आ रही नहीं है आ रही है। बीच बीच में फिर से कट कट रही है? सर। अच्छा, एक मिनट रुक जाओ, तो अब थोड़ी देर रुक जाओ, मैं कोऑर्डिनेटर से जरा बात कर लूँ। हो सकता है क्लास में कैंसिल करना पड़े। हाँ तो बच्चों, वॉइस आ रही है क्या मेरी? जल्दी बताना। सर यस सर। तो अब जो है, अब क्लास आपकी जो है वो लीव कर दिया जाए, मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि नेटवर्क तो बार बार प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। क्यों? या एकदम यस एक बार सर। देख लिया जाए। अभी आ रही, अभी क्लियर है वॉइस? यस सर अभी यस सर। अभी आ रही है। अभी आ रही है? अभी ठीक है, प्रॉपर है? यस सर पढ़ा दो। यस चलो सर। ठीक है, तो अब अभी अभी देखते हैं। अगर अब अगली बार प्रॉब्लम हुआ तो फिर अब आप छुट्टी हो जाएगी, ठीक है? फिर अब आगे की क्लासेस जो होंगी उसमें देखा जाएगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं भी फेडअप हो जाता हूँ नेटवर्क से कभी कभी। ठीक है, यस सर। चलिए तो अब हम कहाँ पे थे? यहाँ पे थे। तो अमीषा ने एक डाउट पूछा था, वो क्लियर हो गया? अमीषा बताना मेरे को। सर ठीक है, चलो अच्छी बात है। अच्छा, यहाँ पे पावर 1 नहीं ले सकते हो आप, एक्स की पावर 1 नहीं, क्योंकि एक्स की पावर 1 आइडेंटिटी हो जाएगा, वो एक स्पेशल कैटेगरी में आ गया। इसलिए हम उसकी बात नहीं करेंगे यार। 3 से शुरू हो जाएगा, वहां पे 2 से शुरू हो रहा था, यहाँ पे 3 से शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम आगे की बात करते हैं। जैसे कि ये तो हो गया। हाँ, अब अगला रेशनल फंक्शन, क्योंकि हमने यहाँ पे बताया था रेशनल फंक्शन। कहाँ पे गया रेशनल फंक्शन? रेशनल फंक्शन, ठीक है ना? चलिए, तो अब हम बात करते हैं रेशनल फंक्शन। ये रेशनल फंक्शन, अब इसकी बात कर रहा हूँ। तो रेशनल फंक्शन क्या होता है? तो रेशनल फंक्शन हमने पहले बताया भी था शायद, बीच में एक दफा को बताया था मैंने, अगर आपको याद हो। हाँ, वहाँ पे जब हम पार्शियल फ्रैक्शन देख रहे थे, ठीक है ना, तो वहाँ पे रेशनल फंक्शन आया था। रेशनल फंक्शन, अभी आवाज क्लियर है ना? यस सर। ठीक है, तो रेशनल फंक्शन क्या होता है? मैंने बताया था कोई भी पी एक्स और क्यू एक्स, ये दो पॉलिनोमियल है, और क्यू एक्स नॉट इक्वल टू 0, ये पॉलिनोमियल है आपस में। तो इनको हम कहते हैं दैट इज आर एक्स। आर एक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारा रेशनल फंक्शन होता है।
अब रेशनल बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि एक पॉलिनोमियल में लिख दो, फॉर एग्जांपल एक पॉलिनोमियल लिख दो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये लिख दो। तो ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, तो ये एक रेशनल फंक्शन में आती है। लेकिन स्पेशल टाइप का जो रेशनल फंक्शन है वहां पे हम उसकी बात करेंगे, तो उसमें कौन कौन सा हो सकता है। तो एक तो सबसे पहले हम बात करेंगे 1/x वाला जो टाइप है, ठीक है ना, 1/x टाइप। तो 1/x टाइप का जो फंक्शन है f(x)=1, तो ये भी पॉलिनोमियल है। देखो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है और ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, तो ये एक रेशनल फंक्शन हो जाएगा। तो एक स्पेशल है रेशनल फंक्शन, इसलिए इसकी बात मैं करूंगा। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि इसका कर्व पहले प्लॉट करूंगा, y एक्सिस x एक्सिस। इसका कर्व देखते हुए मेरे को बताओ कि ये जो कर्व है इसका वो कैसे बनता है, ये जो कर्व है वो कैसे बनेगा। तो इसका कर्व कुछ इस तरह से आता है, ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। इसको हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी कहलाता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का टाइप में, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। अच्छा अब मेरे को एक बात बताना कि इसका एक्सटेंशन एक्स एक्सिस में देखो, डोमेन रेंज की बात होगी अब, डोमेन रेंज, इसका एक्सटेंशन देखो, ये एक्स एक्सिस में कहाँ तक जा रहा है बताना मेरे को। माइनस ये कहाँ तक जा रहा है, तो डोमेन इज रियल वैल्यू, डोमेन इज रियल वैल्यू। अच्छा वाई में कहाँ तक जा रहा है अच्छा एक मिनट, वन मिनट, डोमेन तो रियल सिर्फ नहीं होगा, एक चीज और, एक बात बता रहा मेरे को, ये माइनस इन्फिनिटी तो जा रहा है, लेकिन क्या ये जीरो पे आ रहा है क्या ये कर? नो नो सर। जीरो पे नहीं आ रहा है, जीरो पे नहीं आ रहा है, ये जीरो पे नहीं आ नहीं रहा आ है। इसीलिए इसका एक्सक्लूडिंग जीरो बताएंगे, एक्सक्लूडिंग जीरो, समझ आई? ऑल रियल वैल्यू एक्सक्लूडिंग जीरो, मतलब जीरो नहीं आ रहा है। अच्छा रेंज की बात करते हैं, तो रेंज में कहाँ तक आ रहा है ये, नीचे कहाँ तक जा रहा है ये? माइनस इन्फिनिटी। लेकिन क्या ये एक्स एक्सिस को टच कर पा रहा है क्या, जल्दी बताना। नो सर। तो इसका मतलब कभी कभी वाई जीरो हो पाएगा, जल्दी बताओ। नो नो सर। तो मतलब रेंज कभी जीरो तो नहीं होगा ना, जल्दी बताओ। नो सर। तो इसका मतलब रियल वैल्यू एक्सक्लूडिंग जीरो, तो ये इसका रेंज हो जाएगा, दोनों सेम आएंगे। बात समझ में आ गई, जल्दी बताओ। और Yes. वैसे भी रेशनल फंक्शन का डोमेन देखकर बताना बहुत आसान है। अगर ग्राफ नहीं पता हो तो आपको क्या करना होगा, आप इसका देख लो डिनोमिनेटर कहाँ पे जीरो हो रहा है, उसको रियल में से हटा दो, उसको रियल वैल्यू में से हटा दो, वो डोमेन हो जाएगा। बताओ डिनोमिनेटर कहाँ पे जीरो हो रहा है, बताना कहाँ पे जीरो हो रहा है, एक्स इक्वल टू जीरो पे। तो डोमेन के लिए क्या करना होता है, रियल में से जीरो हटा दो, फॉर रेशनल फंक्शन रियल में से जीरो हटा दो। ऐसा क्यों, जीरो को क्यों हटा रहा हो, क्योंकि जीरो पे इन्फिनिटी हो रहा है, इन्फिनिटी अनडिफाइंड, 1/0 क्या होता है, अनडिफाइंड इन्फिनिटी, इसीलिए डोमेन हमारा हो जाता है ऑल रियल वैल्यू एक्सक्लूडिंग जीरो। जीरो। ठीक है, समझ में आ गया। तो अगर रेशनल, अब जैसे मान लो कि ये वाला है, अगर इसका डोमेन पूछता तो अब इसका ग्राफ तो नहीं बना पाऊंगा ना, हर रेशनल फंक्शन का ग्राफ बनाना आसान नहीं होता है, ये तो स्पेशल टाइप का है तो बना दिया। तो जैसे इसका मुझे डोमेन पूछ रहे तो मैं क्या करूंगा, तो मैं मैथमेटिकल टेक्निक भी अप्लाई कर सकता हूँ। उसके लिए क्या होगा, इसका आप ये देखोगे ये जीरो कहाँ पे हो रहा है, तो इसका फैक्टर कर लो, एक्स की कोई दो वैल्यूज आएंगे, लेट अस सपोज एक्स की वैल्यू 2 और 3 आ गया फॉर एग्जांपल। तो इस फंक्शन का, इस कंप्लीट फंक्शन का डोमेन क्या होगा, रियल में से इनको निकाल दो 2 और 3 को, तो 2, 3 पर्टिकुलर वैल्यूज निकाल लो, इसलिए करली ब्रैकेट में लिखा जाएगा। समझ में आया? यस सर। अगर मैं लिखूं 2 से 3 ऐसे ओपन या 2 से 3 लिखूं क्लोज, तो इन दोनों का मतलब क्या हुआ, 2 से 3 के इन बिटवीन वैल्यूज है। लेकिन अगर मैं लिखूं करली ब्रैकेट में 2, 3, तो मतलब ओनली 2 और 3, आइदर 2 और 3। समझ में आया? नहीं है। इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। चलिए, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी इसको बोलते हैं, और इसका कर्व आपको याद रखना है, डोमेन रेंज आपको पता है। लेकिन 1/x की जगह एक कंडीशन और भी हम याद रखते हैं, f(x) इक्वल टू कभी ऐसा भी दे देता है 1/x², ये दे देता है 1/x²। अब क्या करें इसमें, तो देखना
अब इसमें क्या है, ये वैल्यू पहले 1/x जो था, ये वैल्यू नेगेटिव भी तो हो रहा था नेगेटिव ना, हो रहा था, Yes, नेगेटिव हो sir. रहा था। लेकिन sir. क्या ये वैल्यू नेगेटिव देगा क्या? No, क्या ये sir. वैल्यू नहीं? No. तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो पॉजिटिव था वो तो पॉजिटिव रहेगा ही, लेकिन जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव बन जाएगा, यानी अब ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। Yes, sir. मतलब कुछ ऐसे है, कुछ ऐसे चला जाएगा। देखना जरा, देखना ध्यान से देखना, ये तो जैसे था वैसे रहेगा ही, और ये ऊपर चला जाएगा ऐसे ऐसे। तो ये कर्व हो गया 1/x²। समझ में आ गया? अच्छा, अब मुझे इसका डोमेन और रेंज बताना पड़ेगा। तो डोमेन और रेंज वो आप मैथमेटिकल देख के भी बता सकते हो और ग्राफ से भी बता सकते हो। तो बताना डोमेन, एक्स एक्सिस में एक्सटेंशन ये कहाँ तक जा रहा है, Minus infinity. लेकिन जीरो इंक्लूड नहीं है, जीरो पे नहीं आ रहा है। तो इसका Yes, मतलब sir. रियल वैल्यू एक्सक्लूडिंग जीरो। और वैसे भी देख लो, जीरो पे अनडिफाइन है, जीरो पे क्या है, अनडिफाइन है, इसमें जीरो पे निकालना पड़ेगा। Undefined. अच्छा, व्हाट अबाउट रेंज, व्हाट अबाउट रेंज? जीरो इंक्लूड नहीं होगा लेकिन सर Zero is no real value. Positive infinity. यस, जीरो से इंफिनिटी होगा, लेकिन जीरो इंक्लूड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये कर्व कहीं जाके आगे टच करेगा, मेरे को नहीं पता कब करेगा। भाई साहब मेरे को दिखाओ, जीरो तभी मैं क्लोज करूंगा जब मेरे को दिखेगा। वो कह रहा है कि मैं इन्फिनिटी पे जाकर जीरो होने वाला हूँ, तो इन्फिनिटी किसी को नहीं पता है। ये कह रहा है मैं प्लस इन्फिनिटी पे जाके जीरो हो जाऊंगा। मैं कहा मुझे को दिखाओ जीरो कहाँ पे हो रहे हो, मैं देखूंगा तभी मानूंगा। तो नहीं दिखा पाएगा, क्योंकि जीरो मुझे को दिख नहीं रहा यहाँ पे एग्जैक्टली टच करते हुए। तो मैं जीरो को ओपन लूंगा, इंक्लूड नहीं करूंगा। और इन्फिनिटी तो ओपन होता ही है, चाहे प्लस हो या माइनस हो। बात समझ में आ गया? यस सर। अच्छा बताना, क्या मैं इसको आर प्लस लिख सकता हूँ क्या? जल्दी बताना, क्या मैं इसको आर प्लस लिख सकता हूँ? जल्दी बताओ। Yes, Yes, sir. sir. हाँ, क्योंकि आर प्लस में जीरो इंक्लूड नहीं होता है। देखो यहाँ पे लिखवाया भी है मैंने, यहाँ पे जीरो इंक्लूड नहीं होता है, तो आप लिख सकते हो आर प्लस। आई होप कि ये बात समझ में आ गया होगा। यस सर। तो ये Yes, हो sir. गया, ये हो गया स्पेशल टाइप के रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन तो बहुत हो सकते हैं, बट जो हमको बहुत स्पेशल यूज में आता है वही हमको ध्यान में रखना होता है, जिसको हम कंसिडर कर पाते हैं। तो ये हो गया स्पेशल टाइप का रेशनल फंक्शन। आगे बढ़ू क्या? जल्दी बताना मेरे को। अच्छा, कुछ नई बात पता चल पा रही है क्या? जल्दी बताओ मेरे को, यस सर। नई बात पता चल रही है। सो इंटरेस्टिंग और नॉट, जल्दी बताना मेरे को। इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग है, मजा आ रहा है? कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट? Interesting. Yes. Yes. ठीक है, यस। चलो। तो बहुत ही अभी तो स्टार्ट किया मैंने कॉन्सेप्चुअल में, अभी बहुत सारी चीजें मुझे बताने की बात की है, क्योंकि अब मेरे को टाइम मिला है, स्पेशल क्लास मिली है मेरे को। मैंने सोच नहीं रहा था बहुत दिनों से कि मेरे को एक क्लास भी मिल जाता है कि मैं कुछ बेसिक बता पाता, कुछ अलग बता पाता। तो वो मैं आज बताने का टाइम है, इसलिए मैं कहता हूँ क्लास में रेगुलर रहना। ये वाली क्लास तो बिल्कुल ही रेगुलर रहना, ठीक है? चलो, अब मैं बात करता हूँ आगे का इरेशनल, क्योंकि अगला जो हमारा पॉइंट है इरेशनल फंक्शन का है। अगला यहाँ पे देखो लिस्ट में इरेशनल आता है, यहाँ पे इरेशनल आ गया। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, रेशनल के बाद आता है इरेशनल। रेशनल हो चुका है, ये भी हो चुका है। अब हम इरेशनल की बात करते हैं। इरेशनल फंक्शन क्या होता है उसकी बात करते हैं। इरेशनल फंक्शन, इरेशनल फंक्शन। तो इरेशनल फंक्शन का मतलब होता है नॉन इंटीग्रल पावर ऑफ एक्स। इरेशनल फंक्शन, नॉन इंटीग्रल पावर ऑफ एक्स मतलब, पहले लिखता हूँ फिर समझता हूँ। नॉन इंटीग्रल पावर ऑफ एक्स, नॉन इंटीग्रल पावर ऑफ एक्स, इसको हम बोलते हैं इरेशनल। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, जैसे मान लो ऐसे x की पावर 1/2 या 1/3 या 1/5, ये इसको मैं रूट एक्स भी लिख सकता हूँ, ठीक है? या ये क्यूब रूट है, क्यूब रूट भी लिख सकता हूँ इसको। ये तो नॉन इंटीग्रल पावर ऑफ एक्स जो होता है, ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं इरेशनल फंक्शन। समझ में आ गई बात? बात यस समझ में नहीं सर। है? अब इरेशनल Yes, फंक्शन sir. में, अब इरेशनल फंक्शन में दो तरह का पावर आता है। एक तो इसको रूट भी बोलते हैं, मतलब स्क्वायर रूट, इसलिए तो बोलते हैं स्क्वायर रूट। याद है? क्यूब रूट यस याद है? यस सर। स्क्वायर रूट को अगर 1/2 होता है तो स्क्वायर रूट बोल देते हैं, लेकिन अगर 1/4 होगा तो फोर्थ रूट है, और 6 रूट है, 1/6 होगा तो 1/8 होगा तो 8th रूट है। लेकिन
अगर मैं जनरल बोलूँ तो इवन रूट बोल सकता हूँ ना, इवन रूट। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, लेकिन अगर क्यूब रूट हुआ 1/3 को, या 1/5 को फिफ्थ रूट हुआ, सेवेंथ रूट हुआ, इसको मैं ऑड रूट बोल सकता हूँ जनरल Yes, फॉर्म में। sir. तो मैं क्या Yes. करता हूँ, इन दोनों का, इवन रूट का और ऑड रूट का अलग अलग ग्राफ देखूंगा। जैसे कि इवन Yes. पावर ऑफ एक्स का और ऑड पावर ऑफ एक्स का ग्राफ देख चुका हूँ। अब इसी तरह से रूट्स, ये नॉन इंटीग्रल पावर्स है, तो उनका ऑड और इवन रूट्स देखना है कि वो कैसे बनता है। तो पहले मैं बात करूंगा किसका, इवेंट रूट वाले की बात करता हूँ। तो जरा देखना Yes, यहाँ पे, sir. लाइक मैं मान लो पहले मैं x की पावर 1/2 की बात करूँ, सबसे ज्यादा यूज में यही होता है, इसको हम रूट एक्स भी कह सकते हैं। तो ये y एक्सिस होता है, ये x एक्सिस होता है। तो जो इवेंट रूट होता है वो हमारा कुछ ऐसे होता है, यानी ये मान लो एफ एक्स इक्वल्स टू फंक्शन आपको दे दिया रूट एक्स, जिसको हम x की पावर 1/2 लिख सकते हैं। इसका कर्व ऐसे होता है, ऐसे होता है। अच्छा, ये कर्व जो है, इसमें कोई कभी ये y नेगेटिव आ रहा है क्या, इसमें बताना चाहता हूँ, y नेगेटिव आ रहा है क्या? No, sir. नो सर। y नेगेटिव आ भी नहीं सकता ना, y तो नेगेटिव आ ही नहीं सकता ना, क्योंकि ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा भाई, ये वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव होगा ना। Yes, sir. तो इसका मतलब y पॉजिटिव, इसलिए। अच्छा, अब ये 0 से स्टार्ट हो रहा है और ऐसे जा रहा है। Yes, sir. अब नेचर जो भी होगा इवेंट रूट का, जैसे मान लो कि पावर 1/4 हो गया तो वो ऐसे चला जाएगा, 1/6 हो गया ऐसे चला जाएगा, 1/8 ऐसे चला जाएगा, लेकिन नेचर तो ऐसे ही होगा ना, नेचर तो ऐसे ही Yes, होगा। sir. Yes, sir. चलो तो अब मेरे को ये पता चल गया कि इवेंट रूट को मैं ऐसे ही बनाऊंगा, नेचर ऐसे ही जाएगा। अच्छा, अब डोमेन रेंज की बात करता हूँ, एक्सटेंशन डोमेन रेंज। अब इसका एक्सटेंशन बताना मेरे को, कहाँ पे एक्स एक्सिस में मिनिमम कहाँ पे? 0 to infinity to और 0 infinity. include वेरी होगा. गुड, 0 से इन्फिनिटी। 0 इंक्लूड होगा क्या? Yes, sir. क्या? Yes, ये sir. दिख रहा है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि एक्स एक्सिस पे टच कर रहा है, यहाँ पे 0 इंक्लूड है। इन्फिनिटी हमेशा ओपन होता है, ये तो हमने कसम खाया है पहले से। Yes, sir. Yes, ठीक है, और sir. कसम तोड़ना नहीं है, पता है ना, कसम तोड़ना नहीं, बहुत पाप पड़ता है, Yes, पता है sir. कि? ठीक है, चलो अब मैं बात करता हूँ रेंज का। तो रेंज के लिए 0 to मिनिमम, infinity वेरी गुड, और क्योंकि 0 मिनिमम y में include 0 है और Zero include होगा. वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत Yes, अच्छा। sir. तो 0 से इन्फिनिटी, 0 इंक्लूड हो गया, इन्फिनिटी ओपन। अब बात समझ में आ रही है, आपके रिस्पॉन्स से पता चल रहा है, बात समझ में आ रही है, आना Yes. भी चाहिए। ये सब बेसिक है, यही सब चीजें तो नहीं पता है जनता को, और जनता आगे बढ़ चुकी है, पीछे कुछ पता ही नहीं है। ठीक है, तो Yes, इसलिए आपको बेसिक पता होना चाहिए, तभी किसी चीज पे कमांड ला सकते हो। कमांड नहीं ला पाओगे आप अगर बेसिक नहीं क्लियर है। तो आप चीजों को क्लियर कर सकते हो, लेकिन कॉन्फिडेंस में कभी नहीं आ पाओगे अगर बेसिक नहीं है। तो कहीं ना कहीं डर रहेगा कि फंस ना जाऊं, और कहीं ना कहीं फंसोगे आप, बेसिक नहीं है तो। बेसिक है तो कॉन्फिडेंस रहेगा, पूछ कहाँ से पूछना है मेरे को, ये होता है। Yes, तो ये sir. वाली जो बात है ना, ये वाली जो दिल से जो बात है ना, ये चीज निकल के तभी आती है जब बेसिक पता है अपन को। ये होता है, जैसे मैं बोल रहा हूँ, मेरे बातों में कॉन्फिडेंस आ रहा नहीं आ रहा, दिख रहा नहीं दिख रहा? Yes, sir. तो यही वाला कॉन्फिडेंस तो मैं आप में भी देखना चाह रहा हूँ, यही Yes, रिफ्लेक्शन sir. में देखना चाहता हूँ, और दिखेगा थोड़ा टाइम के साथ दिखेगा। ठीक है, तो ये इरेशनल में इवेंट रूट तो मेरे को समझ में आ गया। अब मैं बात करता हूँ ऑड रूट्स वाले। तो ऑड रूट वाले तो बताओ नेगेटिव हो सकता है ना, ये तो पता है मेरे को, ऑड रूट तो नेगेटिव होता है, जैसे क्यूब रूट तो Yes. नेगेटिव होता है। Yes, ठीक sir. है, तो ऑड रूट यानी 1/5, 1/7, ये ऑड रूट्स है, लेकिन इस सब की जरूरत नहीं पड़ती है, ज्यादातर यूज में यही आता है। तो क्यूब रूट की हम बात करते हैं। तो जैसे मान लो ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया। ठीक है, तो अब देखना यहाँ पे ध्यान से। तो अब मैं क्या करता हूँ, जैसे मान लो कि ये तो इधर था, ये जैसे था वैसे था, ये पॉजिटिव तो हो सकता है ना, क्योंकि इवेंट है, ऑड है तो Yes, पॉजिटिव sir. भी होगा, लेकिन अब नेगेटिव भी हो सकता है, ये दोनों होगा। Yes. तो दोनों होगा तो ये क्या होगा, ऐसे चला जाएगा। बात समझ में आ गया, ऐसे चला जाएगा, Yes, sir. समझ में आया ना? और ऐसा कर्व कहीं देखा है क्या ऐसा कर्व? Yes, sir. मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में देखा होगा, हिस्टेरिसिस कर्व, फिजिक्स में पढ़ा नहीं पढ़ा Yes, हिस्टेरिसिस? sir. हाँ, तो इस तरह का कर्व कहीं देखा होगा, इस तरह से, मतलब इस तरह से बनते हुए हिस्टेरिसिस आता है। ये तो खैर उसके हम बात नहीं कर रहे फिजिक्स वाला टॉपिक में, लेकिन ऐसा कर्व आता है। क्यों नेगेटिव भी अब आ रहा है? क्योंकि अब ऑड रूट्स जो होते हैं वो नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं, इसलिए नीचे की तरफ आ रहा है। इवेंट Yes. रूट कभी नेगेटिव नहीं होगा, इसलिए ये वाला पोर्शन कट गया था, इस वाले में अब नहीं, ये कंटिन्यू हो जाएगा। अच्छा, अब देखते हुए तो आप बता सकते हो, आप मेरे को बता सकते हो डोमेन रेंज, क्योंकि बहुत So आसान every सा real खेल। number. Real ऑल number. रियल नंबर, वेरी गुड। एक्स एक्सिस में एक्सटेंशन माइनस इन्फिनिटी Yes, तक जा रहा है sir. या प्लस इन्फिनिटी। Yes, अच्छा, sir.
व्हाट अबाउट और रेंज? रेंज भी एवरी रियल नंबर। वेरी गुड, दोनों सही है, डोमेन और रेंज दोनों रियल है। देखो कितना आसानी यस सर। से बता पा रहा हूँ मैं। तो ग्राफ मेरे को पता है तो बहुत आसानी से मैं चीजों को बहुत सारी चीजें बता सकता हूँ। अभी तो बहुत यूज में आएगा जब हम इंटीग्रल्स पढ़ेंगे, उसके अंदर ग्राफ का बहुत यूज है, ठीक है, डेफिनेट के अंदर यस खासतौर पे। सर। तो फिर ज्यादा समझ में आएगी चीजें। फिर इसके बाद मैं कोनिक वाला भी ग्राफ बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे इंटीग्रल में जो डिफरेंशियल इक्वेशन का लास्ट चैप्टर है उसमें मेरे को कोनिक का फिर से बाद में आपको बताना पड़ेगा, तो बेहतर है कि मैं पहले ही बता दूं। तो इन सबको कवर करने के बाद कोनिक के ग्राफ भी बताऊंगा आपको, उसमें ज्यादा Yes, टाइम नहीं sir. लगेगा मेरे को। चलो ये समझ में आ गया ना। Yes, यस sir. सर। तो अब अगला जो है वो, अब अगला जो टॉपिक है वो पीस वाइज है। तो पीस वाइज में मेरे पास टाइम नहीं है, उसमें टाइम लगेगा, मॉडुलस है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो वो अभी टाइम नहीं है मेरे को। तो वो Yes. नेक्स्ट क्लास में जो होगा, नेक्स्ट आपकी जो क्लास लगेगी एक्स्ट्रा क्लास, उसमें हम उसको डिस्कस करेंगे। अदरवाइज जो Yes, sir. नॉर्मल क्लासेस है उसमें हम लोग वहां से कंटिन्यू करेंगे जहाँ पे लास्ट हमारी क्लास इंटीग्रल की हो चुकी थी। अभी Yes, आज के sir. लेक्चर में बताओ, आज के लेक्चर बताओ कैसा रहा, कुछ मजा आया? बहुत अच्छा। यस सर। बहुत अच्छा, अच्छा बहुत था। अच्छा लगा। अच्छा चलिए, थैंक यू सो मच फॉर टुडे। और आप बहुत अच्छा कर सकते हो, आप बहुत अच्छा कर सकते हो, बिकॉज आपके क्लास से मेरे को रिस्पांस अच्छा मिलता है। तो आप इसको मेंटेन Yes, रखना, sir. मोमेंटम को, पढ़ाई करते रहना। और Yes, sir. सिर्फ मेरा क्लास आप अच्छे से कर लो और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो। मैं चैलेंज करता हूँ, एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं करने दूंगा। बस आप Yes, मेरी sir. क्लास कर लो और कुछ जो बाकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन तो मैं क्लास में डिस्कस कर देता हूँ, तो जब आप बुक Yes, लगा sir. रहे होगे तो आपको बहुत क्वेश्चन मिल भी जाते होंगे। यस सर। हाँ तो ठीक है, तो चलिए फिर सेशन को आज एंड करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर टुडे एंड गुड इवनिंग टू ऑल। यस सर। थैंक यू सर। evening, गुड sir. इवनिंग सर। गुड इवनिंग। Thank you, sir. गुड इवनिंग, Thank you, sir. इंशाल्लाह विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू। यस सर। Yes, sir.